दोस्तों नमस्कार। मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा बन गए हैं और जब से स्मार्टफ़ोन आए हैं तब से तो मोबाइल फ़ोन का नज़रिया ही बदल चुका है। आज ऐसा लगता है कि सारी दुनिया मानो हमारी मुट्ठी में है। एक मोबाइल फ़ोन पर हम जो जानकारी चाहें वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन हमारी हेल्थ केयर को, हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में कितनी मदद कर रहा है? इसका एक ख़ास पहलू आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्मार्टफोन्स में जब से ऐप्स आना शुरू हुए हैं, बहुत सारे हेल्थ केयर ऐप्स भी आए हैं जिन्होंने हमारी हेल्थ को बेहतर बनाने में बहुत मदद की। हाल में जो कोविड-19 की महामारी चल रही है, इसके लिए भी दुनिया में बहुत सारे ऐप बन रहे हैं, उनका डेवलपमेंट हो रहा है। इसी कड़ी में लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में तमाम डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने मिलकर एक ऐसा ऐप बनाया है जिससे कोविड-19 की डायग्नोसिस हो सकती है। कौन सा है ये ऐप? इससे डायग्नोसिस कैसे हो सकती है? क्या ये जो ऐप है ये सही डायग्नोसिस कर सकता है? ये तमाम पहलू विस्तार से जानते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने दुनिया के तमाम देशों से तमाम सारी आवाज़ें और कुछ और डेटा इकट्ठे किए। ये सारे डेटा ऐप के थ्रू वॉलंटरली इकट्ठे किए गए। इनकी एनालिसिस हुई। उन्होंने 3 ग्रुप में डिवाइड किया। ऐसे लोग जिन्हें हेल्थ की कोई समस्या नहीं थी, नॉर्मल थे। ऐसे लोग जिन्हें कोविड-19 की समस्या थी और डायग्नोस हो चुके थे। ऐसे लोग जिन्हें चेस्ट की, सर्दी खांसी की समस्याएं थीं लेकिन कोविड नहीं था। तो तीनों के डेटा इकट्ठे किए गए। डेटा इकट्ठा करने के बाद फिर उनकी एनालिसिस हुई। इस ऐप में जो डेटा कलेक्शन हुआ उसमें आपके सांस लेने और छोड़ने का पैटर्न, खांसी करने का पैटर्न और इसके अलावा आप किस प्रकार से बातचीत करते हैं इसका पैटर्न देखा गया। इसके सैंपल लिए गए। इसके आधार पे उन्होंने एक एल्गोरिदम बनाई और ये पाया कि सामान्य व्यक्तियों में, कोविड-19 ग्रस्त व्यक्तियों में और इसके अलावा दूसरी बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों में सांस लेने और छोड़ने का पैटर्न, उसके बातचीत करने का पैटर्न और उसकी खांसी का पैटर्न बदल जाता है। ये जो बदलाव है, इसी बदलाव को इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एल्गोरिदम ने कैच किया है और ये बता सकती है कि अमुक व्यक्ति में कोविड-19 है या नहीं है। इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ डेटा और लिए गए, जैसे एज, सेक्स, आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है या नहीं है, कोविड डायग्नोसिस हो पाई या नहीं हो पाई। तो उन बेसिक डेटा के साथ जब वो वॉइस सैंपल्स इनका मिलान किया गया तो ऐसा पाया गया कि करीब 80% से भी अधिक इसकी एक्यूरेसी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अगर 80% की एक्यूरेसी एक ऐप में मालूम पड़ जाती है तो इससे स्क्रीनिंग करने में बहुत मदद मिलेगी। अभी ये ऐप पब्लिक यूज़ के लिए अवेलेबल नहीं है लेकिन डेटा कलेक्शन के लिए अवेलेबल है। जब आप इसको डाउनलोड करते हैं तो आपकी एज, सेक्स, इसके अलावा कुछ सिम्टम्स की हिस्ट्री पूछेगा, कोविड है कि नहीं है ये पूछेगा, आप हॉस्पिटलाइज हैं या नहीं है ये पूछेगा। इसके अलावा आपका जो सांस अंदर लेने और बाहर लेने का पैटर्न है उसको रिकॉर्ड करेगा। आप खांसी कैसे कर रहे हैं उस खांसी का पैटर्न रिकॉर्ड करेगा। इसके अलावा ये आपसे 1 या 2 सेंटेंस बोलने को कहेगा तो आपका वॉइस का जो पैटर्न है उसको रिकॉर्ड करेगा। इन सारे डेटा को कलेक्ट करने के बाद ये डेटा अपनी लैब में भेज देता है जो इनके डेटाबेस में जाके एनालिसिस में काम आती है। इस तरह के प्रयोग दुनिया में करीब 1 दर्जन जगह पर चल रहे हैं, जिसमें यूएसए की जो MIT है वहाँ भी चल रहा है, सिमिलर प्रोजेक्ट चल रहा है। उनके भी जो अभी रिजल्ट्स आए हैं बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। वो 90% से भी ऊपर का दावा कर रहे हैं इसकी एक्यूरेसी में और दुनिया में दूसरी जगहों पर भी ये रिसर्च चल रही है। आने वाले समय में हमें एक वेल डेवलप्ड ऐप मिल जाएगा और जिसके क्या फ़ायदे हैं और इससे जो पैंडेमिक की सिचुएशन है इसमें क्या मदद मिलने वाली है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जब ये ऐप बनकर लॉन्च होगा तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए हमें किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, हमें किसी लैब में नहीं जाना है,
हमें कोई ब्लड या नेजल स्वैब की जांच नहीं करवानी है, बल्कि उसके बिना ही अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है, उस पर ये ऐप डाउनलोडेड है, इस ऐप में ये जो सैंपल्स और जो इसका स्क्रीनिंग का प्रोसेस है, इसको फॉलो किया तो इसका रिज़ल्ट हमारे हाथों में आ जाएगा। तो ये जो प्रोसीजर होगा ये फास्ट होगा, एक्यूरेसी भी इसकी बहुत शानदार है। तो मास स्क्रीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरह से ये चमत्कार सा हो जाएगा। हालांकि इस ऐप में एक समस्या ये है कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनमें और नॉर्मल पेशेंट में अभी विभेद करने में इसको थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन उसके भी डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं और वैज्ञानिकों का दावा है कि आने वाले समय में इसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। एसिम्प्टोमेटिक और नॉर्मल पेशेंट्स को भी हम अलग कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत ही सुलभ तकनीक होगी, हर हाथ में एक ऐसा टूल होगा कि वो अपनी जांच जब चाहे तब कर सकता है, घर में बाहर किसी भी जगह। अपनी ही जांच नहीं, किसी दूसरे की जांच करनी हो तो भी कर सकता है। ये फास्टेस्ट जांच करने का तरीका हो सकता है, बिना खर्च का होगा, 24 घंटे अवेलेबल होगा, जब शंका हो तब आप इसकी जांच कर सकते हैं। अब इसके फ़ायदे कहाँ मिलेंगे एक बार उसको भी जान लेते हैं। अगर हमें मास स्क्रीनिंग करनी है, भले वो स्कूल्स में हो जहाँ पे छोटे बच्चे जा रहे हैं, टीचर्स जा रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। उसमें पता चल सकता है कि कौन बीमार है कौन नहीं, उनको आइसोलेट किया जा सकता है। वर्क प्लेस पर जहाँ वर्कर्स जाते हैं, बड़ी फैक्ट्रीज़ में, ऑफिसेज़ में, उनकी स्क्रीनिंग बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाली जो भीड़ है उनकी स्क्रीनिंग बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। पब्लिक प्लेसेस पर जो गैदरिंग्स होती हैं, पूजा स्थल हो या कोई दूसरी जगह हो, सैर सपाटे की जगह हो, वहाँ पर भी इस तरह की स्क्रीनिंग चलाई जा सकती है। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलेगा कि कोरोना के मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी ट्रेसिंग, यानी कि हम ये ट्रेस करके पता लगाएं कि ये वायरस कहाँ तक पहुँच चुका है। और अभी तक हमारा सिस्टम इसमें कमज़ोर रहा है। ट्रेसिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही थी क्योंकि ये खर्चीली भी थी, मैन पावर का इस्तेमाल भी इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा था और हम अभी तक एक रियल वे में ट्रेसिंग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस डिवाइस के आने के बाद ट्रेसिंग करना बहुत आसान हो जाएगा, बिना खर्चे का हो जाएगा, कम समय में बहुत ज़्यादा लोगों की ट्रेसिंग हो सकती है और इसको हम हर जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, पब्लिक प्लेस हो, कहीं भी। तो ये एक ऐसा टूल हमारे साथ लगने वाला है जिससे हो सकता है कि पेंडेमिक में जो प्रिवेंशन मोड है या ट्रेसिंग के थ्रू आइसोलेट करके ट्रीटमेंट करने का मोड है, उन सब चीज़ों में इससे बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो ऐप के थ्रू आपके पास अवेलेबल होगी, इसमें आपका स्पीच और वॉइस इसके एनालिसिस करके ये सॉफ्टवेयर बता देगा कि कोविड-19 की बीमारी है या नहीं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है और बहुत उपयोगी टूल है। इसके साथ साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस, इसमें बहुत बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं और आने वाले समय में आप देखिएगा कि हमारी हेल्थ केयर को एक नए लेवल पर ले जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कौन से नए आविष्कार हो रहे हैं, कौन से डेवलपमेंट हो रहे हैं, आखिर हमारा फ़ोन एक तरह से डॉक्टर की भूमिका आने वाले समय में कैसे अदा करने लगेगा, ये सब जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आने वाले किसी एपिसोड में ये जो डेवलपमेंट्स दुनिया में चल रहे हैं जिससे हमारी हेल्थ केयर पर बहुत बड़ा असर होने वाला है, इसके बारे में विस्तार में बताऊंगा। इस बारे में अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे लिखकर भेजिए, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें जो बेल बटन है, घंटी नुमा बटन है, उसे भी दबाइए ताकि मैं अपने वीडियो जब पोस्ट करूं तो इसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। आपने अभी तक जो सपोर्ट किया उसके लिए बहुत आभार। जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।